अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया सलमान और आप देख रहे हैं इनसाइड विद मारिया। तमाशा सीजन 4 एपिसोड 40। आइए रिव्यू करते हैं। शुरुआत हुई, सारा नीलम ने शुरू करा सुबह ही सुबह फड्डा यासीन से और सैफ से। जब से कल से वो कह के गई हैं आमना कि आप लोग इंडिविजुअली खेलें, तो सारा नीलम चाहती हैं कि अब मैं इनके शेडो से बाहर निकलूं। उन्होंने बहुत बदतमीजी की सैफ से भी, यासीन से भी। सैफ समझाते रहे उनको कि इस तरह मत करें आप, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। कहीं ना कहीं हर एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट है। जैसे कि कंवल ने कहा कि रिदा को जब से ये कहा गया कि आप शेडो हो जाएंगी, तो रिदा ने हमारी तरफ छोड़ दी टीम। फिर रिदा उस टीम में जाके बैठने लगी, लेकिन जब रिदा को ये पता चला कि वहां पे भी उनकी दाल नहीं गल रही है, तो रिदा ने हर जगह बैठना शुरू कर दिया। वो अब किसी टीम के साथ नहीं बैठती। लेकिन उनको बहुत हर्ट हुआ कि ये मेरे बारे में सारा नीलम ने भी मुझसे बदतमीजी की और मुझे कहती है वो बहन है, लेकिन अगर वो मुझे बहन समझती तो वो मेरे साथ इस तरह नहीं करती। दूसरी तरफ देखा गया कि मुस्लिम और दानिया की लड़ाई हो गई। दानिया पता नहीं अपना वो क्या समझ रही है कि उनको जब से कल कहा, कल बहुत लोगों को रियलिटी चेक जब से आमना ने दिया, तब से हर कोई अपना इंडिविजुअल खेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उस चक्कर में और ज्यादा शेडो की तरफ जा रहे हैं। बादशाह सलामत आए और उन्होंने एक टास्क दिया स्टार्ट और पॉज का। इंटरेस्टिंग गेम था, ये लोग शायद समझ नहीं सके, लेकिन खेल शुरू हुआ। पहली बारी मुस्लिम की आई और मुस्लिम ने दानिया से बात की, आपको मुस्लिम उनको छोड़ के जिनके साथ आपको मसले हैं, आपको उनको कन्फ्रंट करना चाहिए था। आपने उनको कन्फ्रंट नहीं किया। आप अपने दोस्तों के पास ही गए, आप दानिया के पास गए, आप मैडी के पास गए, आपने उन्हीं से बात करके अपना टाइम ज़ाया कर दिया। मलाइका की आई, मलाइका जी हाँ, ऐसे ज्यादातर लोगों ने मलाइका को पॉइंट आउट किया कि मलाइका आप फेक हैं, आप जिस तरह बात करती हैं आप उस तरह नहीं है। बिल्कुल हकीकत है, जब आप किसी से बात करते हैं आपको अंदाजा हो जाता है कि ये बना के बोल रहा है या ये रियल है। और मलाइका की जिस तरह की अदाएं हैं या जिस तरह वो बात करती हैं, वो बिल्कुल भी उनकी सही पर्सनैलिटी नहीं शो करती। महाम को भी सुनाई गई। बिल्कुल सही कहा सैफ ने महाम के बारे में कि महाम, जब तक तुम चुप हो तब तक ही खूबसूरत हो। और ये बात यासीन ने भी की, मुंह खोलती हो और खराब कर देती हो सब कुछ। बिल्कुल महाम जब लड़ती हैं तो बहुत बदतमीजी पे चली जाती हैं। रिदा को भी मलाइका से कंप्लेन थी कि वो एक फेक है, हालांकि ये वो लोग हैं जो मलाइका के साथ बैठते हैं। मैडी को कहा सैफ ने कि मैडी आप कहते हैं मैं बैड बॉय हूँ, मैडी कुछ नहीं है। मैडी का जो परसोना था, मैडी उससे 0% भी मेल नहीं खाते। और मैडी वाकई में सिर्फ उनकी ढैंचो ढैंचो की आवाज ही रह गई है, जैसा कि यासीन ने कहा। जैनब को अहमद ने बहुत अच्छा कहा कि आप सबकी पर्सनैलिटी को जज करती हैं, आप ये करना छोड़ दें, इससे गेम बहुत आगे चला है। यासीन को सारा नीलम ने भी सुनाई, यासीन को कंवल ने भी सुनाई, यासीन को महाम ने भी सुनाई, मैडी ने भी सुनाई। बहुत लोग यासीन और सैफ के पास गए और महाम के पास भी गए, तानिया के पास भी गए। यासीन ने कहा ओमी को कि ओमी तुम 15 साल से काम कर रहे हो, तुम अभी भी नहीं दिखते। हकीकत है, जब आपने अहमर को कहा कि तुम्हें तो पता है कि मैं कितना काम कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें कोई नहीं जानता। लेकिन ये बात अहमर को भी नहीं कहनी चाहिए थी ओमी को कि ओमी वो दूसरों की कॉपी नहीं करी। लेकिन वाकई में बंदर बन के, ये परवीन बीबी बन के, ये फुप्पो कुटनी बन के कुछ भी नहीं मिलना आपको। दानिया, ओमी और जो मलाइका ने एक एक्ट किया, मुझे उस बारे में बात भी नहीं करनी थी कि क्या आप समझ रहे हैं कि आप क्या पर जुम्बा क्लास में, या आप कहाँ हैं, आप कोई आर्ट काउंसिल में हैं जो आप इस तरह की आंखें बना के और कोई एक्ट प्ले कर रहे थे। और मलाइका की उफ खतरनाक आवाज, मलाइका इतना चिल्ला रही थी, आप इरिटेट कर रही थी ना कि आप ओपरा लग रही थी। बिल्कुल भी अच्छा नहीं था वो। और यहीं पे जैनब, महाम, यासीन, सैफ, ये लोग उभर के दिखे और यही लगते हैं इनमें से कुछ फाइनलिस्ट। सीधे सीधे कोई भी गेम में ऐसा इन्वॉल्व नहीं था। हाँ, रिदा और कंवल की दुश्मनी देखी गई। रिदा ने कंवल को कहा और कंवल ने कहा तुम लोग की ये रिदा दोस्त मुबारक हो। मलाइका का बिल्कुल सही कहा, उसने 2 टोक में बात खत्म कर दी कि भाई अब हम दोस्त नहीं हैं। रिदा घुमा रही थी बातों को, लेकिन कंवल ने बिल्कुल 2 टोक में बात खत्म कर दी। और ये बहुत अच्छा फैसला है कि जब आपको किसी से नहीं बन रही तो आप उस रिश्ते को खत्म कर दें। यासीन की तारीफ की,
बिल्कुल ऑन पॉइंट है यासीन, हर चीज़ उन्होंने परफेक्टली डिस्क्राइब की हर एक के बारे में, और बिल्कुल सही उन्होंने डिकोड किया सबको, और वो जीत गए। सेकंड टास्क हुआ, उसके लिए लग्जरी आइटम दाव पे था कि मटन आना है। पहले गए मैडी, अनएक्सपेक्टेड, अनप्रिडिक्टेबल, बहुत अच्छा खेला मैडी ने। मैडी ने 12 अंडे खाए। कच्चे अंडे निगल लेना, ठीक है, वो फिटनेस फ्रीक हो सकते हैं, वो जिम करते हैं, लेकिन 12 अंडे एक साथ खाना इट्स अ टफ जॉब। उन्होंने किया। वो पहला गेम था जहां मैडी शाइन किए और उन्होंने बहुत अच्छा खेला। बाकी सैफ वाकई में प्याज इतनी बड़ी बड़ी थी, नहीं हो सकता था कि 90 सेकंड्स में वो खा सकते थे। टमाटर थे, किसी को केक मिला, किसी को रोटी मिली, ये सबसे टास्क पूरा नहीं हुआ। रोटी खाई जा सकती थी, रोटी उन्होंने नहीं खाई। ये सब चीजें बादशाह सलामत ने वो दी थी जिनके ऊपर ये रोते हैं, स्पेशली दानिया पे तो बहुत ही अच्छा क्रिटिसाइज किया कि आप एक बीच पे इतना रो रही थी, ये आपको अब इतना मैसर है, अब आप खा के दिखाएं। तो उन चीजों पे आपको नहीं रोना चाहिए। जो चीजें अगर आपके सामने आ जाए ज्यादा मिकदार में, आप खा भी नहीं सकती। नियत खराब करने से आपको कुछ नहीं मिलना। या सही एग्जाम्पल थी इन सब के चेहरों पे जिनको वो टास्क मिले। रोटी पे आप लड़ते हैं, आप 1.5 मिनट में रोटी नहीं खा सकी सारा गिला। जैनब, पत्ती का कहा गया था उसको कि वो जिसमें चाट मसाला या चाय की पत्ती है वो पी जाओ। उस लड़की ने अगर इस बारे में बात की थी तो उसने वो करके दिखाया। सबने बहुत अच्छा खेला। मैडी, रिदा, महाम, जैनब और अहमद एक्सेल किया उन्होंने टास्क, और बहुत मजा आया देखने में। अब तक के लिए इतना ही। हमारे सलमान को दें इजाजत इनसाइड विद मारिया के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज।